या वंस अगेन वेलकम, दिस इज अभिषेक पांडे फ्रॉम अभियांत्रिकी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कंप्यूटर की क्लासेस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। आई एम सेइंग अबाउट द टॉपिक दैट विल बी कवर्ड बाय मी। और तो वो बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, बहुत सारे टॉपिक कवर करने बाकी हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पावर पॉइंट पढ़ा था, प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं। लास्ट क्लास हमारा इसका था कि किस तरीके से आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आज का जो टर्म्स और टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम आज आ रहे हैं थियरी के पोर्शंस को लेके कि थियरी के पोर्शन को कैसे समझेंगे। और उसमें हम बात कर रहे हैं, बेसिकली बात करेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क की, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, राइट। सो इफ आई एम सेइंग अबाउट दिस ऑल थिंग कि यार अपना पीछे बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, पूरी तरीके से क्लासेस चल रही, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और यूट्यूब सेशंस भी जा रहे हैं, और किसी किसी को बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको पर्सनली वीडियो सेंड किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई नहीं सर सही है, उस तरीके के कॉन्सेप्ट जिस तरीके से आप करो उस हिसाब से उस लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ट्रिपल सी के नजरिए से देखोगे तब, आप अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो तब, आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हो तब, आपको कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशली आना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क एग्जैक्ट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, राइट। सो आज हम बात करेंगे पूरी पूरी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से यूज होता है और कंप्यूटर नेटवर्क कहते किसे हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम इन सारी चीजों को न बताएं और आपसे पूछें कि नेटवर्क क्या होता है, तो आई होप आप में से बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क और नेट के बारे में आपको पता भी होगा, नेटवर्क के बारे में पता होगा, राइट। सो एक ऐसा कार्य, एक ऐसा काम जो नेट के थ्रू हो उसको नेटवर्क कहते हैं, राइट। कि आप लोगों ने ना, आपके गांव में बिजनेस हुआ होगा कुछ इस तरीके से कि आप हमें जोड़िए, हम दो लोगों को जोड़ेंगे और वो दो लोग आगे जाके जोड़ेंगे। ये नेटवर्किंग जॉब्स हैं, नेटवर्किंग कह सकते हो, आपकी जॉब प्रोफाइल्स आ रही हैं। सो वो नेटवर्क होता है। बट हम यहाँ नेटवर्क की बात नहीं करेंगे, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे, जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके। लाइक अगर वहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी चीजें पूछी जाती हैं तो वो सारी चीजें आती हैं। सो राइट, अब मैं आपको एजेंडाज आपका बता दूं कि क्या क्या एजेंडाज हैं आज के, और उसके हिसाब से सारी चीजें हम चलेंगे। तो आज के एजेंडा में बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, कि कंप्यूटर नेटवर्क कहते किसे हैं, फिर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और इंटरनेट की अभी हम बात नहीं करेंगे। इंटरनेट मैंने गलती से लिख दिया है। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कल की भी क्लासेस में आपको कंप्यूटर नेटवर्क ही पढ़ना पड़े, क्योंकि ये बहुत यूज अमाउंट ऑफ कह सकते हो सिलेबस है। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समझाने की। और आप भी कॉपी पेन लेके सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, सिवाय रटने की और सिवाय डेफिनेशंस की। ठीक है, अगर हम इस चीज को करते हैं कि सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं तो होपफुली जो कंप्यूटर है वो समझा जाता है, कंप्यूटर सीखा जाता है, कंप्यूटर पढ़ा नहीं जाता, कंप्यूटर पढ़ाया नहीं जाता, कंप्यूटर सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप सीखोगे, और सीखने, पढ़ने और रटने, इन सब में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पढ़ाई भूल जाती है, रटते हुआ भूल जाता है, लेकिन सीखा हुआ नहीं भूलता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आपने उसको सीख लिया है, आप उसको भूल नहीं सकते पूरी अपनी पूरी जिंदगी। इसी तरीके से आप कंप्यूटर सीखिए, पढ़िए नहीं। आपने पिछले साल इंग्लिश में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, वो भूल गए होंगे, मैथ में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, वो भूल गए होंगे, लेकिन अभी आपको सीखना है, पढ़ना नहीं है। तो बेसिकली आइडिया तो समझ में आ गया आपको कि सीखना और पढ़ना में फर्क क्या है। साइकिल चलाना आपने सीखा था, पढ़ा नहीं था। बाकी सारी चीजें आप पढ़ते हो, एल्गोरिथम, थ्योरम, पता नहीं क्या क्या, जो सारी चीजें आपके सिलेबस में होती हैं आप पढ़ते हो। तो पढ़ने और सीखने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, राइट फ्रेंड। तो हम सीखेंगे, और मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से बेसिकली हम सिखा सकें। सो आज के एजेंडाज हो गए क्लियर कि सर आज के एजेंडा में हमने क्या क्या बातें की हैं। तो आज के एजेंडा में हम कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बात करेंगे, नेटवर्क के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे, और इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट की भी बात नहीं करेंगे, इंटरनेट के लिए एक सेपरेट सेशन रखेंगे जहां पे हम इंटरनेट को एग्जैक्टली पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। सो अगर आपकी इजाजत तो आगे बढ़ते हैं आगे। सर क्या करना है, राइट। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। अब मैं आपको एक एनोटेशंस लेना पड़ेगा मुझे, जो आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या, समझना आप अच्छी तरीके से। मैं कहूं ह्यूमंस नेटवर्क, इंसान का नेटवर्क क्या है। इंसान का नेटवर्क है दादा, दादा के बाद हमारे पिताजी, पिताजी के बाद हम लोग। ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क है। उनसे उन्होंने ये जुड़ा, उनसे जुड़ा, और वो फिर उनसे जुड़े, इस तरीके से नेटवर्क है। तो नॉर्मली कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी कंटेंट हम इस पे लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं।
अगर आप इस डेफिनेशन के बारे में बात करोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। सारी चीजों को बताता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो सर कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ना, बहुत सारे कंप्यूटर को एक जगह रखो तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। कलेक्शंस ऑफ, ग्रुप ऑफ, सेट ऑफ कंप्यूटर्स। समझ में आई पहली लाइन? सेट्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया, बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर। इतने पे ही कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बन गया, इसके अलावा भी हम बात करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, तो सर पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं आपकी कीबोर्ड जो बाहर से लगाई जा सके, VOARD, फिर माउस, ओके, फिर प्रिंटर, फिर स्कैनर, ये सब हम बात कर चुके हैं पीछे के क्लासेस में। स्कैनर, स्पीकर, ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर हो और फिर क्या हो, पेरिफेरल डिवाइसेस हो, और वो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा हो, इस वाली लाइन को आप देखो यहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। आपने अगर कंप्यूटर देखा है कहीं पे, कंप्यूटर आपने अगर देखा है, तो बेसिकली अगर ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से अटैच होता है, और कीबोर्ड से, माउस से, वायर से अटैच रहता है। तो जो वायर अटैच कर रहा है उसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। आइडिया समझ में आया कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? एक मीडियम से अटैच होगा ना यार, एक मीडियम से अटैच होगा, तो उस मीडियम को हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है, उसके साथ साथ वो पेरिफेरल्स डिवाइस उसके साथ अटैच होती हैं, और तीसरी चीज, वो सब एक दूसरे से किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम से जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम क्या क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें तो दो तरह की कम्युनिकेशन मीडियम हो सकती है, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, और दूसरा हो सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम और दूसरा हो सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम क्या था, अगर आपको याद हो, हम सब जब बचपन में थे तो वायर से फोन पे कॉल आता था, और वो वायर लगा होता था, जमीन के अंदर भी वायर लगा हुआ, तो ये वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। और आपका जो मोबाइल है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। सो हम क्या होते हैं, नेटवर्क से अटैच होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क बेसिकली समझ में आ गया, आइडिया समझ में आया, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते मैं एक बार दोबारा से इस डेफिनेशन को बताऊंगा और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया था। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क is a collection of or a group of computers and peripheral devices connected through a data communication system, connected through a data communication system। और data communication system कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके से, वायर्ड और वायरलेस। सो बेसिक देखो, मेरा पूरा फंडाज है कि आप समझ सको, ठीक है, और आपको समझाने के लिए मैं किसी हद तक गुजर जाऊं, ठीक है। सो सर इतना तो क्लियर हुआ, अब आगे बढ़े। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे लैपटॉप हैं और सर्वर से अटैच और बीच में वायर्ड है, ठीक है। ये किसी न किसी माध्यम से कनेक्टेड है, किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम से कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड है एक दूसरे से। इतनी बात क्लियर हुई, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है आपका, सबसे पहली चीज की कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो तो हम समझ गए। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? हार्डवेयर शेयरिंग होती है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग होती है, इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस होता है, सेव पेपर्स एंड टाइम्स, इंटरनेट की शेयरिंग होती है, और सिक्योरिटी बहुत अच्छा हो जाता है जब हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी सर बहुत अच्छा हो जाता है जब हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बताऊं, कुछ नहीं समझ में आया होगा ना कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। चलो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर है आपके पास, तो क्या होगा, आपके पास एक एलईडी होगी, एलसीडी स्क्रीन होगी, एलसीडी स्क्रीन के बाद आपके पास एक सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, कम से कम इतनी चीजें होंगी। और आप अगर आपकी दुकान है तो आपके पास एक प्रिंटर भी होगा। समझ में आ गई बात? एक 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 सिंगल पर्सन यूज करने के लिए एलसीडी या एलईडी, फिर कीबोर्ड, फिर माउस, और नीचे सीपीयू, और साइड में फिर से प्रिंटर अटैच होगा कि नहीं सर? सर होगा, एग्जैक्टली होगा। तो ये हो गया एक सिंगल कंप्यूटर। लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं ना, तो सीपीयू सिर्फ एक होता है। एलईडी, जैसे मान लो कि हमें 20 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो 20 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए सीपीयू हम एक ही रखेंगे, जिसको हम अपने भाषा में या कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में सर्वर कहते हैं। तो सीपीयू एक हो जाएगा, जितने डिवाइसेस होंगी 20 एलईडी लग जाएंगी वहां पे, ठीक है, 20 कीबोर्ड और 20 माउस लग जाएगा, और सिर्फ एक प्रिंटर लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे सर?
सर कुछ हद तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। दोबारा बताता हूँ कि अगर आपके पास सिंगल सिस्टम है, उसके मीन्स बात की अगर आपके घर में एक कंप्यूटर सिस्टम है आपका, तो आपके आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होगा? सीपीयू होगा, एलईडी होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, प्रिंटर होगा। होगा कि नहीं होगा? और इतनी चीजों की आपको भाई की भी जरूरत है, तो आप ही के घर में फिर से सीपीयू होगा, एलईडी होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा और प्रिंटर होगा। तो सर कंप्यूटर नेटवर्क क्यों लाया गया? तो कंप्यूटर नेटवर्क लाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे मान लो कि मुझे मेरे भाई को डेटा ट्रांसफर करना है, कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, मेरे भाई को डेटा ट्रांसफर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पेन ड्राइव या चिप या सीडी या किसी किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। बट अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क से एक दूसरे से अटैच रहेंगे तो डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जाके वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? राइट सर, इतना तो समझ में आ गया। सो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का सबसे पहला रीजन यही था कि डेटा को ट्रांसफर किया जा सके तेजी के साथ, डेटा को ट्रांसफर किया जा सके तेजी के साथ। उसके लिए हम हार्डवेयर शेयरिंग का इसके लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। और दूसरी चीज जो मैं आइडियोलॉजी अभी पहले बता रहा था कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है बेसिकली, कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही सीपीयू होता है और बहुत सारे एलईडी स्क्रीन उसके साथ जुड़ जाते हैं। और प्रिंटर की फिर आपको एक ही जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है, 5 लोगों का अलग अलग सीपीयू, 5 भी लोगों का अलग अलग प्रिंटर है, 5 लोगों का अलग अलग एलसीडी है, 5 लोगों का अलग अलग कीबोर्ड है, 5 लोगों का अलग अलग माउस है। लेकिन अगर हम कीबोर्ड वहां अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क स्टेब्लिश कर देते हैं तो सीपीयू सिर्फ एक चाहिए हाई पावर की, जिसको हम सर्वर कह देंगे, और उसी एक सीपीयू से बाकी के 4 के जो कंप्यूटर हैं उसको हम ऐड कर देंगे। बाकी के जो 4 के कंप्यूटर हैं उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे सर। और कैसे ऐड करेंगे? वो एक एनआईसी कार्ड आता है, उसके थ्रू ऐड कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर, इतनी बात तो क्लियर लग रही है। तो क्या क्या बचेगा समझो। अगर हमारे पास 5 सीपीयू थे, 5 अलग अलग कंप्यूटर थे, 5 सीपीयू थे, तो पांचों में हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता सर, ठीक है। लेकिन एक ही सीपीयू और एक ही सीपीयू से हमारे 4 और कंप्यूटर आके अटैच हो गए, मतलब क्या कि हमें उसी सीपीयू में सिर्फ कंप्यूटर, उसी सीपीयू में हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, बाकी सारे सीपीयू में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। ये होता है सॉफ्टवेयर शेयरिंग, कि सॉफ्टवेयर की बचत होगी। हार्डवेयर शेयरिंग क्या कि अभी पांचों अलग अलग जब थे, पांचों अलग अलग कंप्यूटर थे, तो पांचों अलग अलग कंप्यूटर में हम अलग अलग पांचों के पास अलग अलग प्रिंटर यूज किए थे। लेकिन अगर कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक प्रिंटर मिल जाए, पांचों डिवाइसेस को उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो एक प्रिंटर मिल गया सर हमें और हमने कनेक्ट कर दिया पांचों डिवाइसेस से। ये हो गया हार्डवेयर शेयरिंग। उसके बाद क्या बचता है? अलग अलग 5 सीपीयू की एलईडी पावर, जो लाइट पावर होती है वो ज्यादा होती है, एक सीपीयू क्या बचता है, तो एक सीपीयू सिर्फ चल रहा है, 4 सीपीयू कबाड़ में रखे हुए हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया। तो अब फायदा क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कम कंज्यूम करेगा। तो कितने फायदे हैं? फायदे हैं कि नहीं है? तो इसलिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया कि अगर एक साथ 100 लोगों को, 200 लोगों को बैठ के काम करना है तो सबका सीपीयू मॉनिटर अलग अलग मत रखो, एक नेटवर्क बनाइए जिसके साथ सबको ऐड कर दीजिए, एक नेटवर्क बनाइए जिसके साथ सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होगा, हमारा हार्डवेयर भी कंज्यूम होगा, हमारा सॉफ्टवेयर भी कंज्यूम होगा। बात समझ आ रही है? सो बेसिकली आपको आइडिया समझ में आएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क एग्जैक्ट होता क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क का यूज क्यों करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आने के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है सर, वो ये है कि फाइल को किस तरीके से शेयर किया जाए। तो फाइल को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया, फॉर फाइल शेयरिंग, फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फॉर डेटा शेयरिंग नेटवर्क बनाया गया, ठीक है। और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। सो कंप्यूटर नेटवर्क तो आपको समझ में आ गया। बेसिकली एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं दोबारा से एक बार आपके सामने, कि हार्डवेयर शेयरिंग होता है। हार्डवेयर शेयरिंग कैसे होता है? जो मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई है कि एक ही कंप्यूटर होगा और एक ही सीपीयू होगा, उससे 4 एलईडी अटैच हो जाएंगी और एक ही प्रिंटर से अब वो 5 अलग अलग प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रिंटर हम उस नेटवर्क में स्टेब्लिश कर देंगे, जिसको जब प्रिंट लगाना होगा वो अपने यहाँ से प्रिंट ठोकेगा और वहां से निकल जाएगा। हार्डवेयर की बचत हुई। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की बचत हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक सीपीयू है तो एक ही सीपीयू में हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, सारे सीपीयू में सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आइडिया समझ में आ गया। इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होगा उसमें इफिशियंसी होगी। इफिशियंसी मींस क्या होता है? इफिशियंसी मींस होता है शुद्धता, ठीक है। तो शुद्धता होगी, क्यों होगी? सोचना एक बार, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ, बता भी देता हूँ कि इफिशियंसी मींस यहाँ क्या होगा। जो भी हार्डवेयर होंगे वो प्रॉपर वे में, करेक्ट वे में काम करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेव पेपर्स एंड टाइम की, करेगा, करेगा सर। इंटरनेट शेयरिंग की, अरे करेगा सर, इंटरनेट भी शेयर करेगा, ये बेसिकली करेगा, इंटरनेट की भी बचत करेगा। और सिक्योरिटी बहुत हाई हो जाती है कि आपके 5 कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो आप 5 कंप्यूटर के नेटवर्क, 5 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को सिक्योर रखते हैं बहुत ज्यादा।
आपस में एक दूसरे को सिक्योर रखते हैं बहुत ज्यादा। बेसिक आइडियोलॉजी तो समझ में आ गई सर, बहुत मेहनत हुआ, आज बहुत मैं ज्यादा बोल भी रहा हूँ और आप सुन भी रहे हो। तो हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सेफ पेपर एंड टाइम, इंटरनेट शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, ये सारे प्रॉफिट होते हैं, आपके एडवांटेज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है अब आप समझ गए, कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया गया आप ये समझ गए, इतने सारे एडवांटेज होते हैं, इस वजह से कंप्यूटर नेटवर्क का हम यूज करते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कहाँ किया जाता है, हर जगह। आपके कॉलेज में भी किया जाता होगा अगर वहां पे कुछ लोग अच्छे होंगे तो। कंप्यूटर नेटवर्क का इतनी सर चीजें क्लियर हुई, अब आगे बढ़ लीजिए सर थोड़ा सा। चलो, नाउ आई एम सेइंग अबाउट कि कंप्यूटर नेटवर्क अगर हमें बनाना है, सर आपने तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी, कंप्यूटर नेटवर्क ये होता है, फायदे ये होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आइए आप भी आज और बताइए कि अगर हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो क्या क्या चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या क्या। तो अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है सर, तो आपको चाहिए सर्वर, क्लाइंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, WNIC मतलब वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और मोड ऑफ कनेक्शन, कनेक्ट करने के लिए। क्लियर, मोड ऑफ कनेक्शन क्या क्या चाहिए। सर्वर चाहिए, सर्वर मींस एक सीपीयू जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो और वो सारे कंप्यूटर से अटैच हो जाए, छोटे लेवल की बात बता रहा हूँ आपको। क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट सीपीयू से जितने मॉनिटर अटैच रहेंगे उसको हम क्लाइंट कहते हैं। जितने भी मॉनिटर, तो एक सीपीयू हो गया उसको हमने सर्वर कह दिया, जितने मॉनिटर अटैच है उसको हम क्या कर देंगे, क्लाइंट कह देंगे। एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमें कैपेबिलिटी देता है, एक तरीके कह लो कि कॉन्सेप्ट देता है कि आप यूज कर लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, WNIC क्या होता है, उसी का कह लो एक्सटेंडेड वर्जन है कि वायरलेस काम करता है। एनआईसी में हमें वायर की जरूरत पड़ेगी, WNIC में हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो WNIC मींस होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और मोड ऑफ कनेक्शंस, मोड ऑफ कनेक्शंस की बार बार बात की जाती है कि बेसिकली क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। तो मोड ऑफ कनेक्शन अभी मैंने पीछे बताया आपको कि मोड ऑफ कनेक्शन में वायर और वायरलेस दो तरीके के मोड ऑफ कनेक्शन होते हैं। वायर्ड में भी मोड ऑफ कनेक्शन, वो कल हम बात करेंगे मोड ऑफ कनेक्शन की बेसिकली कि किस तरीके से मोड ऑफ कनेक्शन होता है और डेटा ट्रांसफर किस तरीके से होता है। बेसिकली वहां पे सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, इन तरह के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। कल हम टाइम रखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का, राइट। सो इतनी बात क्लियर हुई कि हमें अगर नेटवर्क बनाना है तो क्या क्या चाहिए। अगर कोई कहे कि नेटवर्क क्या होता है बता दोगे, अगर कोई कहे कि नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी बता दोगे, अगर कोई कहे कि नेटवर्क कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं तो नेटवर्क के एडवांटेजेस बता देना कि हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, लो प्राइस में सारी चीजें हो जाती हैं, लाइन कंज्यूम करता है और इसकी किस जरिए जरूरत पड़ी कि डेटा को शेयर करने के लिए जरूरत पड़ी थी इसकी। और अब हम बात कर रहे थे कि इस टॉपिक की कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो जरूरत किस किस चीजों की पड़ेगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क अगर हमें बनाना है तो स्पेशली एक सर्वर चाहिए, बहुत सारे क्लाइंट चाहिए। सर्वर एक होता है, क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट मींस क्या कि आपका सीपीयू सर्वर हो गया और उसके साथ जितने मॉनिटर अटैच हैं उसको हम क्लाइंट कहेंगे। ठीक है, एनआईसी मींस क्या होता है, एक कार्ड होता है जो नेटवर्क की कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम यूज कर सकते हैं एनआईसी को नेटवर्क के जरिए। WNIC वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और फिर मोड ऑफ कनेक्शन की बात किया हमने कि मोड ऑफ कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वायर और वायरलेस टाइप के कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली फ्रेंड्स आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब नाउ मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लो। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, स्विच है, राउटर है, हब है, रिपीटर है, ब्रिज है, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन हम बिगिनर लेवल पे बात कर रहे हैं कि नेटवर्क बनाना हो तो बिगिनर लेवल पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी। तो बिगिनर लेवल पे वो 5 चीजें जो मैंने मेंशन किया है बहुत है। अगर आपको एडवांस बनाना है, अभी मैं बताऊंगा कि लैन बनाना है कि मैन बनाना है या वैन बनाना है, अभी बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिस तरीके से आपको बनाना होगा उस हिसाब से हम रिपीटर, ब्रिज, हब, स्विच ये सब पढ़ते हैं। तो वो लड़कियां पढ़ते हैं जो स्पेशली नेटवर्किंग की ही पढ़ाई करते हैं, जो स्पेशली नेटवर्किंग की ही पढ़ाई पढ़ते हैं उनके लिए ये है। सो नेवर वरीड अबाउट दिस ऑल थिंग्स कि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ आपको जानना चाहिए, आपको आना चाहिए। सो अगर आप समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से तो मैं प्रॉपर वे में कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट को मैंने समझाया आपको कि सर्वर क्या होता है, जो सीपीयू है वो सर्वर है, क्लाइंट्स क्या है, जितने एलईडी हैं वो क्लाइंट है, एनआईसी, WNIC, और फिर मोड ऑफ कनेक्शन वायर और वायरलेस, राइट। और कल हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओहो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, एक बहुत ही सीरीज में मैंने पीपीटी ये डिजाइन की है, प्रेजेंटेशन मैंने ये डिजाइन किया आज से कुछ समय पहले। जो कल अगर पीपीटी जिसने नहीं देखा होगा उसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि पीपीटी क्या होता है, तो ये प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट हमने बनाया है और बहुत ही स्टाइलिश मैंने बनाने की कोशिश नहीं की है, एक तरीके से कह लो मैनर में बनाया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, अगर बनाना पड़ा तो हमें क्या क्या चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की कि बेसिकली कितने तरीके का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो सर पूरे 3 तरीके के चार तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं अगर टाइप्स की बात करोगे तो। लैन, मैन, वैन, पैन। लैन, मैन, वैन,
पैन, लैन, मैन, वैन, पैन, ये 4 तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, अब चलो बेसिकली चारों को देख लेते हैं अच्छे से कि कौन कौन सा क्या है और कौन कौन सा क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं हम लैन, लैन कहते हैं किसको, लोकल एरिया नेटवर्क को। लोकल एरिया नेटवर्क बोले तो क्या समझते हैं, लैन कहने का मतलब क्या है। देखो हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना तो हो सकता है कि हम अपने घर में ही सिर्फ कंप्यूटर को उठाएं और नेटवर्क बना दें, या अपने गांव के सारे कंप्यूटर्स को उठाएं और एक नेटवर्क बना दें, या अपने कस्बे के सारे कंप्यूटर्स को उठाएं और नेटवर्क बना दें, या अपने जिले के सारे कंप्यूटर्स को उठाएं और नेटवर्क बना दें। राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को 4 भाग में डिवाइड किया गया साइज ऑफ नेटवर्क से। कौन कौन सा, लैन, मैन, वैन और पैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। इतनी बात समझ में आ गई। तो साइज मतलब समझ लो कि कंप्यूटर नेटवर्क में बना रहा हूं, तो अभी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें सिर्फ हमें 5 कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही थी। तो बेसिकली आइडियाज हो सकती है कि हमें वहां पे 500 कंप्यूटर की जरूरत पड़े, हो सकता है कि हमें 5000 कंप्यूटर की जरूरत पड़े, हो सकता है कि हमें 50,000 कंप्यूटर की जरूरत पड़े। तो जितने ज्यादा कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी उतने नेटवर्क की साइज क्या होती जाएगी सर, बढ़ती जाएगी। और जब साइज बढ़ती जाएगी तो उसको हमने कई भागों में कैटेगराइज किया है। तो उसमें हम लैन, फिर दूसरा भाग है मैन, फिर तीसरा कैटेगराइज पोर्शन है वैन, और फिर हमारा क्या है पैन। तो इतनी बातों पे बात करेंगे आज, इतने पे हम कॉन्सेप्ट पे क्लियर करने वाले हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। राइट, सो यहाँ रहा। तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली कहते किसे हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड when 2 or more computers or peripheral devices are connected within a small area like a room, like a office building or a campus. मतलब what कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क 2-3 किलोमीटर के अंदर, या आपके बिल्डिंग के अंदर, या आपके घर के अंदर, या आपके कैंपस के अंदर, या आपके यूनिवर्सिटी के अंदर बनाना पड़ा कंप्यूटर्स के नेटवर्क को, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। लोकल मतलब होता है स्थानीय, एरिया मतलब होता है जगह, और नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क। राइट, सो लोकल एरिया नेटवर्क समझ में आया। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हमें कंप्यूटर्स का नेटवर्क इस तरीके से बनाना है जहां पे क्या होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में होंगे। वो एक ऑफिस में होंगे, वो एक कैंपस में होंगे, वो एक बिल्डिंग में हो सकते हैं। ठीक है, यही मैं एक चीज को आपको और समझा देता हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट, लाइक कि क्या है सर्वर और क्या है ये सारी चीजें। ठीक है, ये देखो इसको हम कहते हैं क्लाइंट वर्क स्टेशन, ये भी क्लाइंट है, ये भी देखो आप ध्यान से देख लो, सर्वर सीपीयू जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर्वर सीपीयू जैसा दिख रहा है, तो सीपीयू एक है और बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे आपके क्लाइंट हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाकी कहीं सीपीयू दिख रहा है क्या, नहीं सर। तो ये कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और क्या क्या मीडियम है, अभी जो दिख रहा है वो वायर मीडियम है। ठीक है, या हो सकता है वायरलेस मीडियम के थ्रू वो कनेक्टेड हो। हम लोग फेसबुक पे वायरलेस से कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे हम लोग वायरलेस मीडिया से कनेक्टेड है, बट इट्स आल्सो अ नेटवर्क, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्संस नेटवर्क। इतनी बात समझ में आ गई कि क्लाइंट और सर्वर क्या हुआ। पिक्चर्स देख लिया आपने, अब आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा। राइट, सो अगर हम लैन की बात कर रहे थे, तो लैन क्या होता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो बेसिकली लोकल एरिया पे, लोकल में बनाया जाए। अगर गांव के सारे कंप्यूटर्स हैं, अपने गांव के सारे कंप्यूटर्स को उठाया और एक नेटवर्क बना दिया, वायर से या वायरलेस किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करके, उसमें पेरिफेरल डिवाइसेस आपने क्या किया, ऐड कर दिया। सो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। राइट, क्लियर हुआ सर, सर क्लियर हुआ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो मैसेज करो, मैं बाद में देख के आपको रिप्लाई करूंगा। और आई हैव अ सपोर्ट टीम फॉर दैट वर्क्स 24/7, और आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हो, सो दैट्स ग्रेट फॉर मी एंड आल्सो दैट्स ग्रेट फॉर अभियांत्रिकी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे ना, तो मैन, मैन मींस होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन मींस होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कुछ चीजें बहुत ही भद्दी दिख रही हैं हमें, पिछला हमने ड्राइंग क्लियर नहीं किया। ठीक, मैंने क्या कहा था कि वैन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कह सकते हो आप कि 2 से 4 किलोमीटर के अंदर कर सकते हो, 2 से 4 किलोमीटर के अंदर कर सकते हो आप। उसमें जितने कंप्यूटर उसको जोड़ लो। भाई लैन मैन वैन पैन है क्या, तो सर ये हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और किस जरिए से देखा जाए, किसके नजर से देखा जा रहा है, तो साइज के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं, तो 4 तरीके के टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, लैन, मैन, वैन और पैन। बेसिकली 3 ही होते हैं, एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो लैन हमने समझ लिया कि 2 से 4 किलोमीटर के बीच कंप्यूटर जो होंगे उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो लैन हो जाएगा। बट मैन के लिए हम क्या करेंगे, मैन में होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एग्जांपल दिखाता हूं जरा मैं आपको, या यहां देखो आप, सीटीबी ये है आपका सर्वर, सीटीसी और सीटीडी, और ये क्या है आपका सीटी ए है। समझ में आई बात? अभी हमने क्या कहा कि एक ही सिटी के अंदर अगर आपको कंप्यूटर्स के नेटवर्क बनाने हैं तो आपने क्या किया, लैन वहां पे बता दिया कि वहां क्या बनेगा, लैन बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। बट अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाओ, ठीक है, सिटी ए है मऊ है, सिटी बी आजमगढ़ है, सिटी सी बलिया है, सिटी डी देवरिया है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप इसमें नेटवर्क बनाना चाह रहे हो तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है सर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को अगर हम लैन से कंपेयर करते हैं तो लैन से सिर्फ साइज में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा होता है, साइज में कंपेयर करेंगे। दूसरी चीज, लैन के अपेक्षा कंपोनेंट्स कुछ मैन में ज्यादा यूज किया जाता है, कंपोनेंट मैन में कुछ ज्यादा यूज किया जाता है। आइडिया क्लियर हुआ? लैन मैन क्लियर हुआ नाउ? सॉरी, ये सीटीबी है, सीटीबी के सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हुए, सीटीसी के सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हुए, सीटीए के सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हुए, सीटीडी के सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हुए, और इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, इनको भी लाया इस सर्वर से कनेक्ट किए, इनको भी लाया इस सर्वर से कनेक्ट किया, इनको भी लाया इन सर्वर के संग कनेक्ट किया, इनको भी लाया एक सर्वर से कनेक्ट किया, और इन सबको आपस में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सबको कनेक्ट कर दिया। ये क्या हो गया सर, सर इसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये सिटी ए का अगर डेटा ट्रांसफर करना है सिटी डी को, तो सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सिटी डी को ट्रांसफर कर देगा। बहुत ज्यादा लाल पीला हो गया, मैं क्लियर करता हूँ। तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है सर, सर ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप वैन किसे कहोगे, वाइड एरिया नेटवर्क किसे कहोगे, वाइड एरिया नेटवर्क किसे कहोगे। अरे वाह, सर ने बताया कि गांव या कस्बे के अंदर एक कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाना है तो उसको आप लैन कह दो, लोकल एरिया नेटवर्क कह दो, 2 4 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो उसको आप मैन कह दो, कंप्यूटर नेटवर्क को अटैच करना है। लाइक कि अगर हमें बनारस को अटैच करना है मऊ से, या बनारस को अटैच करना है लखनऊ से, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू हो सकता है। और होल बनारस में जितने नेटवर्क होंगे कंप्यूटर्स के, उसको आप कह सकते हो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है। अकॉर्डिंग टू द साइज यू कैन डिवाइड इट, ठीक है, आप अपने ब्रेन के हिसाब से, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हो। वैन की बात कर रहे थे तो वैन मींस होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क का काम क्या होता है, वही सेम चीज साइज के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। इसकी साइज लैन और मैन इन दोनों की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, बात कर लेते हैं। अब यहाँ जो होता है सैटेलाइट का यूज किया जाता है। हम लोग देख लो, इंडिया, अमेरिका और लंदन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना हो जो काम कर सके इंडिया, अमेरिका और लंदन तीनों शहरों के साथ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैन का यूज करना पड़ेगा, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा। राइट, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन क्लियर हो गया, मैन क्लियर हो गया, वैन क्लियर हो गया, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रो लोकल एरिया नेटवर्क की बात करोगे तो वहां पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो वायर ही 80% यूज किया जाता है। मैन की बात करोगे तो वहां पे वायर और वायरलेस दोनों यूज किया जा सकता है। बट वैन में यूज करोगे, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम वैन में यूज होगा, तो वैन में कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ व सिर्फ आप कह सकते हो कि वायरलेस ही कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं यूज होता, क्योंकि कोई ऐसा वायर नहीं जो लंदन, अमेरिका और भारत सबको एक साथ जोड़ ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर, क्लियर सर। तो आगे वाला समझ लेते हैं, पैन। पैन का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली क्रिएटेड फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन। इट्स कंसिस्ट अ डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, अ मोबाइल फोन एंड या और हैंडल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मुझे कंप्यूटर एक नेटवर्क बनाना है, मुझे नेटवर्क बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने पास जितनी सारी चीजें होती है, मोबाइल जो है 2 मोबाइल हो गई, 2 लैपटॉप हो गए, एक डेस्कटॉप हो गया जो मेरे पास है, 2 प्रिंटर्स हो गए, इन सबको मैंने क्या किया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दी। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क आप बना रहे हो जिसका आप पर्सनली यूज करना चाहते हो। इट्स नॉट यूज बाय द कंपनी, इट्स नॉट यूज बाय द कैंपस, इट्स नॉट यूज फॉर द यूनिवर्सिटी। आप पर्सनली यूज करना चाहते हो, आप पर्सनल यूज के लिए बनाना चाहते हो, उसको हम कहते हैं पैन। और पैन की जो साइज होती है वो सबसे छोटी होती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू साइज बात करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में मैं बताऊं तो पैन, फिर लैन, फिर मैन और फिर वैन, ये सारी चीजें आती हैं। तो होपफुली कि आपको आज की क्लासेस अच्छी लगी हों,
आज हमने पढ़ा क्या क्या, तो हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बेसिकली, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी थी, तो डेटा को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ी थी, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या थे, तो वो भी पढ़ा हमने। स्पेशली कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, हमने वहां पे भी उन सब चीजों की भी बात कर ली थी, किया था कि नहीं किया था। और फिर हमने बात किया कि साइज के हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क को कितने पोर्शंस में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, जिस जहां पे हमने लैन, मैन, वैन और पैन को पढ़ा अकॉर्डिंग टू द साइज। कल हम और रखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में और सारी चीजें क्या होती हैं। आप जिस तरीके से लाइव आ रहे हो, लाइव आइए, रिकॉर्डेड वीडियो सेशन देख रहे हो तो वेरी थैंक्स भाई वसुंधरा आप सबको, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो सेशन आप किसी वजह से देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद मैं एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लिंक के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो जूम एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। जूम एप्लीकेशन अपडेशन मांग रहा है, अपडेट करने के बाद आप कनेक्ट हो जाओगे इजीली उस लिंक पे क्लिक करने से। सो थैंक्स फॉर टुडे सेशन। आज की क्लासेस हम यहीं खत्म करते हैं, और इट्स अभिषेक, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो सो प्लीज कंसर्न विद माय सपोर्ट टीम दैट वर्क्स 24/7 एंड एवरी डे। सो वो आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।